Okay students, so we have completed already 5 questions for the JEE Advanced Pattern exercise. Now let's move to the next category, question number 6 to 10 we are going to see. And the question number 6 before us is the next category, which is integer type questions, right? तो इंटीजर टाइप क्वेश्चन में आपको क्या किया, आपको करना क्या है, आपको बबल्स में आपका करेक्ट आंसर जो है आपको उस बबल को डार्क करना है, राइट? तो इसमें जो आपके आंसर आएंगे वो इंटीजर फॉर्म में होंगे. तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6. The work function for silver and sodium are 4.6 and 2.3 electron volt respectively. मैं लिख लेती हूँ मुझे क्या क्या दिया गया है. मुझे वर्क फंक्शन दिया गया है सिल्वर का, तो मैं इसे फाई Ag लिख लूँ. सिल्वर का कितना दिया गया है, 4.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सेकेंडली सोडियम का वर्क फंक्शन दिया गया है आपको, तो फाई Na जो आपको दिया गया है, इट इज़ गिवन टू बी 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ओके. The ratio of the slope of the stopping potential versus frequency plot for silver to that of sodium is what? We have to find out the ratio of the slope of किस का slope? जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे between the stopping potential versus frequency. अब देखिए सबसे पहले तो हम नहीं जानते कि इसका ग्राफ प्लॉट करने पे हमारे पास क्या रिलेशन आएगा. तो हमें कुछ ऐसा रिलेशन देखना है जहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी जो है वो कोरिलेट हो रही हो. तो ये एक इक्वेशन होती है हमारी फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन. फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या होती है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल बी इक्वल्स टू द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन्स माइनस द वर्क फंक्शन. ये होता है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन. अब क्योंकि आपको आपको किस किस के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है EV0 अगर आप V पोटेंशियल प्रोवाइड कर रहे हैं किसको, इलेक्ट्रॉन्स को, H न्यू माइनस फाई नॉट. ठीक है. अब आपको जो ग्राफ प्लॉट करना है, वी हैव टू प्लॉट द ग्राफ बिटवीन द V0 वर्सेस फ्रीक्वेंसी. अब यहाँ पे देखिए V0 है, यहाँ पर है फ्रीक्वेंसी. तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को कोरिलेट अगर मैं करूं किससे, मुझे सिंपली V0 और न्यू में रिलेशन चाहिए. तो V0 विल बी इक्वल्स टू H/E इंटू न्यू माइनस फाई नॉट अपॉन E. यानी कि पूरी इक्वेशन को मैंने E से डिवाइड कर दिया. अब मेरे पास जो रिलेशन आया वो क्या क्या आया, V0 और न्यू में एक रिलेशन आ गया. इस इक्वेशन को अगर मैं कंपेयर करूं y इक्वल्स टू mx प्लस c के साथ, तो मैं यहाँ देख सकती हूँ कि जो मेरा स्लोप है वो क्या आ रहा है, H/E. क्योंकि अब ग्राफ अगर आप प्लॉट करेंगे किस किस के बीच, V0 और न्यू के बीच, तो ये देखिए V0 है y एक्सिस पे, न्यू है आपका x एक्सिस पे. तो इस इक्वेशन में स्लोप कितना आ रहा है आपका, H/E. यहाँ से आपका स्लोप आ गया. अब आपको क्वेश्चन में दिया गया था कि द रेशियो ऑफ द स्लोप ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी प्लॉट. तो हमें जो पता चला, हमें यहाँ से ये पता चला कि अगर इन दोनों को प्लॉट किया जाए तो जो स्लोप की वैल्यू आएगी, अगर मैं इसको लाइन को ऐसे बना दूँ यहाँ पर, तो ये जो आपकी जो वैल्यू आई ये क्या है, H/E. अब देखिए ये H है यहाँ पर प्लैंक्स कांस्टेंट, तो H जो है प्लैंक कांस्टेंट है, और E क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. और आप जानते हैं ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं, दिस इज़ अ कांस्टेंट वैल्यू. तो अगर आप H और E की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, H की वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, और E की वैल्यू क्या होती है 1.6 इंटू 10⁻19 जूल. ठीक है. या आप चार्ज की अगर बात करें तो कूलम की फॉर्म में बात कर सकते हैं. तो जब आप ये दोनों वैल्यू कांस्टेंट होती हैं, अब चाहे कोई भी मटेरियल हो, चाहे वो सिल्वर हो, चाहे वो सोडियम हो, चाहे वो एल्यूमिनियम हो, चाहे वो प्लेटिनियम हो, या कुछ भी हो, आपका जो वर्क फंक्शन होगा मेटल का, पर्टिकुलर मेटल का हर एक का अपना अपना वर्क फंक्शन होता है. बट यहाँ पर मैं अगर बात करूँ इनके रेशियो की, तो मेरा रेशियो हमेशा जो है स्लोप की वैल्यू आएगी H/E. भले ही कोई भी मेटल हो, बट ये जो m है ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. क्यों, क्योंकि आपकी EV0 में आपका V0 वेरी करेगा तो आपका काइनेटिक एनर्जी वेरी करेगा. इस इक्वेशन में आपकी फ्रीक्वेंसी वेरी करेगी तो आपका
इंसिडेंट एनर्जी ऑफ फोटोन्स जो है वो वेरी कर सकती हैं। और फाई नॉट जो होता है वर्क फंक्शन वो भी वेरी करता है मेटल टू मेटल, बट जो चीज़ नहीं वेरी करेगी वो क्या है, वो है H/E। तो यानी कुछ भी मेटल हो, रेशियो क्या रहेगा, रेशियो ऑफ द स्लोप दैट विल बी m1/m2। अगर मैं स्लोप को m1 और m2 बोलूँ तो ये क्या हुआ, यहाँ पर भी H/E, यहाँ पर भी H/E, तो क्या आ गया, स्लोप आ गया आपका, रेशियो आ गया 1। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इट शुड बी 1। ओके, तो क्वेश्चन आपके लिए इसलिए आपको दिया गया था, देयर इज नो डस्टर। ओके, ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है एडवांस के एग्जाम में, सिर्फ आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करने के लिए, आपकी नॉलेज चेक करने के लिए कि आप अपना माइंड का किस तरीके से अच्छा यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अगेन इंटीजर टाइप क्वेश्चन, लाइट ऑफ वेवलेंथ 330 नैनोमीटर। ओके, वेवलेंथ मुझे दी गई है 330 नैनोमीटर, क्योंकि मेरी आदत है, मैं आपको भी यही बोलूँगी कि एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और उसके बाद जो है वैल्यूज़ जैसे जैसे आपको दिख रही हों उनको एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप वैल्यूज़ को नोट करेंगे तो आपके दिमाग में अपने आप से ये चीज़ आने लगेगी कि इनका क्या रिलेशन हो सकता है और फॉर्मूलाज आपके माइंड में आने लगेंगे। तो वेवलेंथ दी गई है 330 नैनोमीटर, दैट इज फॉलिंग ऑन द पीस ऑफ मेटल, इट इजेक्ट्स द इलेक्ट्रॉन विद सफिशिएंट एनर्जी which requires the voltage V0 to prevent them from reaching a collector। तो इसका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो मुझे दिया गया है वो दिया गया है V0, लैम्डा 1 ये है, और V जो दिया गया है बोल देते हैं हम स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 1। ओके, टू प्रिवेंट देम फ्रॉम रीचिंग अ कलेक्टर इन द सेम सेटअप, यानी कि सेटअप सेम है, दैट मीन्स जो मेटल है, ये जो मेटल की बात कर रहे हैं पीस ऑफ मेटल, ये सेम है। अब एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जब मेटल सेम है, पीस ऑफ मेटल सेम है, सेम एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, तो इसका मतलब उसका वर्क फंक्शन भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इसका जो वर्क फंक्शन होगा, लेट अस जस्ट से इसका वर्क फंक्शन था φ1। अब दूसरे केस में इन द सेम सेटअप द लाइट ऑफ वेवलेंथ 220 नैनोमीटर, दूसरी वेवलेंथ आपको दी गई है 220 नैनोमीटर और वर्क फंक्शन सेम रहेगा, तो इन दोनों को φ बोल देते हैं। बाकी तीसरी चीज, इट इजेक्ट्स इलेक्ट्रॉन्स विच रिक्वायर द ट्वाइस द वोल्टेज V0 टू स्टॉप देम इन रीचिंग अ कलेक्टर। तो अब जो आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया गया है वो क्या दिया गया है, ट्वाइस द वोल्टेज V0। तो यहाँ जो आपको V2 दे दिया गया है, हम बोल सकते हैं इट इज 2V0। ठीक है, ये आपको सिचुएशन दे दी गई है, पूछा क्या गया है, the numerical value of voltage V0 is equals to 15V upon x। V0 की वैल्यू हमें दे दी गई है 15V upon x and we have to find out the value of x। सबसे पहले अब मैं इन दो चीज़ों को अगर देखती हूँ, इन तीन चीज़ों को, मेरे दिमाग में तुरंत एक चीज़ आनी चाहिए, वो है फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अगेन जो अभी अभी आपने यूज़ की थी फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, आइंस्टाइंस की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जो होती है which is equals to kinetic energy equals to h nu minus phi। अब देखिए न्यू को आप किस फॉर्म में लिख सकते हैं, एच सी अपॉन लैम्डा, ई वी नॉट इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा माइनस फाई, ये होती है आपकी इक्वेशन। अब क्या कीजिएगा, इन दोनों के टर्म्स में इस इक्वेशन को लिखिए। सबसे पहली कंडीशन क्या बनेगी, लैम्डा 1 आपको दिया गया है, वी नॉट आपको इसके लिए दिया गया है, वी नॉट होता है, सो ई वी नॉट इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा। नाउ लैम्डा इज 330 नैनोमीटर माइनस 5। ठीक है, अब सेकेंड कंडीशन जो आपकी बनेगी, ये हो गई इक्वेशन 1। सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी, E इंटू 2V0, अब आपको दिया गया है 2V0, इट इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा। अब लैम्डा 2 आपको दिया गया है 220 नैनोमीटर माइनस 5। अब 5 रहेगा सेम, क्योंकि वर्क फंक्शन जो क्योंकि सेम मेटल यूज किया गया है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मुझे सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, V0 की वैल्यू। अगर मुझे एक बार V0 की वैल्यू पता चल गई तो यहाँ से x इजीली निकाला जा सकता है। तो ये आपकी जो इक्वेशन है 2e V0। एक काम कीजिए, अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1
यहाँ से 1 से क्या कीजिएगा, फाई की वैल्यू निकाल लीजिए। तो 1 से अगर फाई की वैल्यू निकालेंगे तो फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, Hc अपॉन 330 नैनोमीटर, दिस इज 330 माइनस EV0, ठीक है, ये हो गई आपकी फाई की वैल्यू। अब ये फाई की वैल्यू कहाँ पे पुट कर दीजिए, इस इक्वेशन में। तो ये क्या हो जाएगा, 2EV0 इक्वल्स टू Hc अपॉन 220 नैनोमीटर माइनस फाई की वैल्यू क्या है अब, Hc अपॉन 330 नैनोमीटर माइनस EV0। अब ब्रैकेट अब खोलेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये टर्म हो जाएगी पॉजिटिव, ये टर्म हो जाएगी नेगेटिव। तो वो जो टर्म हो गई पॉजिटिव, अब उसको इधर ले आइए, माइनस EV0 इक्वल्स टू Hc ले लीजिए कॉमन, तो आपके पास क्या बचा, 1/220 माइनस 1/330, वो भी किस में, नैनोमीटर में, ठीक है। तो यहाँ आया आपके पास EV0, Hc ले लीजिए एलसीएम, तो आपके पास अब क्या आया, EV0 इक्वल्स टू Hc अपॉन 660 नैनोमीटर। अब देखिए आपको क्या करना है, V0 की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से V0 की क्या वैल्यू हो जाएगी, अगर मैं इसको यहाँ लिखूं, V0 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से Hc अपॉन 660 इंटू E, और ये भी किस में है, नैनोमीटर में, E। अब एक काम कीजिए, यहाँ पर पुट कर दीजिए आप Hc की वैल्यू, या तो आप Hc की वो वैल्यू यूज कर सकते हैं दैट इज इक्वल्स टू 12375 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये होती है Hc की वैल्यू। या तो आप ये वैल्यू यूज कर सकते हैं, या आप सिर्फ H और C की अलग अलग वैल्यूज पुट कर सकते हैं। तो H की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34, C की वैल्यू 3 इंटू 10⁸8 अपॉन 660 नैनोमीटर यानी कि 10⁻⁹ मीटर इंटू E यानी कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब यहाँ से जो आपकी V0 की वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल्स टू 15/8 वोल्ट। कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आपकी जो वैल्यू आएगी 15/8 वोल्ट। अब आपके पास सिर्फ आई है V0 की वैल्यू, आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, X की वैल्यू। जैसा कि मैंने आपको बोला था, एक बार V0 की वैल्यू निकल जाए तो अब आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा निकालना X की वैल्यू। क्यों, क्योंकि अब आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि V0 इज इक्वल्स टू 15V अपॉन X, 15 वोल्ट अपॉन X। तो V0 की जगह रख दीजिए 15 वोल्ट अपॉन X, इट इज इक्वल्स टू 15/8 वोल्ट। सो 15 वोल्ट कैंसिल, X की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 8। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या है, X इक्वल्स टू 8। ओके, नाउ द नेक्स्ट कैटेगरी, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, दिस इज आ पैसेज बेस्ड क्वेश्चन। जैसा आप देखते हैं कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस आते हैं आपके जेईई एडवांस में, तो एक पैसेज आपको दिया गया है, पैसेज के बेस्ड हमारे 2-3 क्वेश्चंस होंगे जो पूछे जाएंगे। चलिए पैसेज को रीड कीजिएगा। अ फिजिसिस्ट विशेस टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन्स बाय शाइनिंग लाइट ऑन अ मेटल सरफेस। द लाइट सोर्स एमिट्स द लाइट ऑफ वेवलेंथ 450 नैनोमीटर। द टेबल लिस्ट द ओनली अवेलेबल मेटल्स एंड देयर वर्क फंक्शन। इस टेबल में मुझे 4 मेटल दिए गए हैं, बेरियम, लिथियम, टैंटलम, टंगस्टन, और मुझे दिए गए हैं इनके वर्क फंक्शंस। आइए, ये था हमारा पैराग्राफ। अब देखेंगे, चलिए पहले लिख लेते हैं हमें क्या क्या दिया गया है। मुझे वेवलेंथ दे दी गई है 450 नैनोमीटर, ठीक है, और मुझे बेरियम का वर्क फंक्शन दिया गया है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लिथियम का मुझे दिया गया है वर्क फंक्शन 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। टैंटलम का मुझे वर्क फंक्शन दिया गया है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। टंगस्टन का वर्क फंक्शन दिया गया है 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
चलिए अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8, विच मेटल कैन बी यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन्स बाय द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फ्रॉम द गिवन सोर्स ऑफ लाइट। हमें 4 मेटल दिए गए हैं, हमसे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि इन 4 मेटल्स में से, या आपके 4 ऑप्शन हैं, इनमें से विच मेटल कैन बी यूज टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रॉन्स बाय द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी कि हम उस पर अपनी इंसिडेंट रेडिएशन डालें जिसकी वेवलेंथ है 450 नैनोमीटर। अगर मैंने ये वेवलेंथ की लाइट इन चारों में से किसी मेटल पर डाली तो ऐसा कौन सा मेटल है या ऐसे कौन से मेटल्स हैं जिनमें से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगा, यानी कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट आउट होंगे, तो वही बताना है। तो सबसे पहली बात, जब भी आपको क्वेश्चन में पूछा जाए कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल होगा या नहीं, तो 2 चीज़ दिमाग में आनी चाहिए। एक तो है वेवलेंथ, एक होती है फ्रीक्वेंसी, वो भी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, या आप उसे बोल सकते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो क्योंकि मुझे क्वेश्चन में दिया गया है वेवलेंथ, तो मैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, देखिए आपको क्वेश्चन में एक चीज और दी गई है, वो है इनके वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या होता है? E इंटू न्यू नॉट। न्यू नॉट क्या है यहाँ पर? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब आपके पास है वर्क फंक्शन, और इस वर्क फंक्शन से हम क्या निकाल सकते हैं, अब देखिएगा। सबसे पहले जो इंसिडेंट रे हमारी गिर रही है, हमें ये देखना है कि उसकी एनर्जी कितनी है। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, हमें देखनी है एनर्जी, कितनी एनर्जी से हमारी फोटो इंसिडेंट रेडिएशन जो है वो पड़ रही है, इंसिडेंट रेडिएशन। तो उसकी फ्रीक्वेंसी एच न्यू, या आप इसे लिख सकते हैं एच सी अपॉन लेमडा, क्योंकि क्वेश्चन में मुझे दिया गया है लेमडा की वैल्यू, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, एच सी विल बी इक्वल्स टू 12375, एच सी की जो वैल्यू होती है अपॉन 450 नैनोमीटर। अब आपको नैनोमीटर में दिया है तो इसे एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर सकते हैं आप, तो आपके पास अब क्या वैल्यू आ जाएगी, इट विल बी इक्वल्स टू 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये है एनर्जी जो किस पे पड़ रही है, मेटल सरफेस पे। अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की मैं जब बात कर रही थी, तो दिमाग में एक चीज़ और आनी चाहिए आपके, वो है वर्क फंक्शन, क्योंकि क्वेश्चन में हमें वर्क फंक्शन से रिलेटेड टर्म्स दी गई हैं। और जब हम लोग बोलते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक का प्रोसेस तभी पॉसिबल होगा जब आपकी जो ये एनर्जी है ये ग्रेटर देन वर्क फंक्शन होगी। तो आपकी एनर्जी आई है 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इनमें से कौन सी ऐसी है जिससे 2.75 से जो ग्रेटर है, क्योंकि वही मेटल से फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे जिसकी एनर्जी, जिसका वर्क फंक्शन जो है वो इस एनर्जी से क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये एनर्जी आई है 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इनमें से कौन सा है जो 2.75 से ज़्यादा है? इट इज़ 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यानी कि आपके जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे टंगस्टन या टैंटेलम में से निकलेंगे। तो 4 ऑप्शंस में से मुझे जो दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी, ये आपका करेक्ट होना चाहिए। समझ आ गया आपको क्यों होना चाहिए? क्योंकि इन दोनों का जो वर्क फंक्शन है इट इज़ ग्रेटर देन द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन्स। जब ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो जाएगी, ओनली तभी आपके फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एमिट आउट होंगे। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन 9, अगेन बेस्ड ऑन द सेम पैराग्राफ। Which option correctly identifies the metal that will produce the most energetic electrons and their energies? इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा है करेक्टली आइडेंटिफाइज द मेटल दैट विल प्रोड्यूस, जो कि सबसे ज़्यादा एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स को प्रोड्यूस करेगा? तो आप यहाँ से आपको एक चीज़ समझनी है, ये मैंने इरेज कर दिया है, दिस इज टंगस्टन। समझना क्या है यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास जो रिलेशन है इट इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन लेमडा माइनस द वर्क फंक्शन। ये फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन अभी जस्ट आपको जो बताई थी, पूछा जा रहा है इसमें से कौन सा ऐसा मेटल होगा जिसमें से काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा होगी।
तो किसकी सबसे ज़्यादा होगी हम नहीं जानते, हम सबसे पहले निकालेंगे। और कैसे निकालेंगे देखिएगा, आपके पास है ये फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ये वैल्यू मैंने अभी अभी आपके सामने लिखी थी कि ये जो एनर्जी निकल के आई वो थी 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही एनर्जी थी। अब क्या कीजिएगा, निकालनी है काइनेटिक एनर्जी किसकी सबसे ज़्यादा होगी, तो hc/λ जो आपके निकल के आई थी, या तो इसे h न्यू बोल लीजिए या hc/λ, कितनी है ये 2.75 माइनस वर्क फंक्शन। अब हम क्या करेंगे, इन डिफरेंट मेटल्स का वर्क फंक्शन यहाँ पर रखेंगे। तो बेरियम का वर्क फंक्शन कितना है 2.5 माइनस 2.5 तो कितना आएगा आपके पास 0.20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये था आपका बेरियम के केस में। अब इसी तरीके से निकालिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिथियम, लिथियम की कितनी होगी 2.75 माइनस द वर्क फंक्शन विच इज 2.3, कितनी आई 0.45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब इसी तरीके से निकालिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ टैंटेलम, कितनी आई इसकी 2.75 माइनस 4.2। अब ये देखिए ये तो वैल्यू ही नेगेटिव में आएगी, भले ही अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करें मॉड्यूलस लेके, तो अगर वैल्यू आ रही है नेगेटिव में इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी जो है कम है। तो नीचे के दो ऑप्शंस जो मुझे दिख रहे हैं टैंटेलम और टंगस्टन के, इन दोनों ही केसेस में क्या होगा, अगर 2.75 से माइनस किया जाएगा 4.5 को, तो यहाँ भी आपकी नेगेटिव वैल्यू, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नेगेटिव में आ रही है, इसका मतलब ये मैक्सिमम तो नहीं हो सकता है। तो मैक्सिमम इन दोनों में से किस में आ रही है 0.45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किस केस में निकलेगी, लिथियम के केस में। तो इसमें से जो ऑप्शन आपका होगा 0.45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो भी लिथियम, दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। This is the last question of the session. Suppose the photoelectric experiment is done separately with these metals with the light of wavelength 450 nanometer. अब आपको जो है वेवलेंथ फिर से वही दी गई है जो शुरू में दी गई थी, 450 नैनोमीटर की वेवलेंथ आप यूज़ कर रहे हैं। और ये जो चार मेटल आपको शुरू में दिए गए थे, ये जो मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं, इन चारों के साथ डिफरेंट हमने यही प्रोसेस करके देखा, फोटो इलेक्ट्रिक प्रोसेस। और क्या देखा गया, द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल अमंग ऑल द मेटल इज व्हाट, सबसे ज़्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल किस मेटल में होगा। अब मैं यहाँ आपको एक बात बहुत अच्छे से बता दूँ कि स्टॉपिंग पोटेंशियल कहाँ ज़्यादा होता है, जहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन्स को रोकना होता है, जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो। स्टॉपिंग पोटेंशियल होता क्या है, बेसिकली दैट पोटेंशियल विच इज़ यूज्ड टू स्टॉप द इलेक्ट्रॉन्स। अब आपको अगर किसी को रोकना है, जो इंसान ज़्यादा वेलोसिटी के साथ आ रहा है उसको रोकने में आपको ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, और जो इंसान धीरे धीरे आ रहा है उसको रोकने के लिए आपको कम एनर्जी लगानी पड़ेगी। सिंपल सी बात है। तो इसी तरह आपने देखा, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा कि किसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। तो हमने देखा लिथियम के केस में जो आपके इलेक्ट्रॉन्स की जो काइनेटिक एनर्जी थी वो सबसे ज़्यादा थी। इसका मतलब क्या है कि सबसे ज़्यादा एनर्जी से लिथियम मेटल से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। तो इनको रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कहाँ ज़्यादा होगा, लिथियम के लिए। तो कितना पोटेंशियल आपको लगाना पड़ेगा, एनर्जी अगर 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होगा 0.45 वोल्ट। ये तो साफ सीधी बात है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, जिसकी जहाँ काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा उतना स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़्यादा। तो आपको इसमें कॉपी पेन में, आपको पेन भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ थोड़ा दिमाग लगाना है। तो 10th का जो आंसर होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग जो है वो आंसर होना चाहिए लिथियम का। लिथियम का कितना था, अब स्टॉपिंग पोटेंशियल था कितना 0.45 वोल्ट। ठीक है, तो यही आंसर है। इस तरीके के क्वेश्चंस को आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो इजीली आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। नाउ कीप प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर, वर्क मोर हार्डर, दैट विल बी गुड फॉर यू। क्योंकि अगर आपको जेईई एडवांस के लिए आप डेडिकेटेड हैं तो ये ज़रूरी है कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें और बहुत ज़्यादा रेफरेंस बुक को कंसर्न ना करके सिर्फ फोकस करें कि कौन सा आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, उस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करें। सो आई विल बी देयर फॉर यू इफ़ there will be any doubt from your side.
You just take care. Thanks a lot.